नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान और लेसन है दूसरा अपना चल रहा तंत्रों के बारे में। तो अपने लगभग पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सभी के बारे में अपने पढ़ चुकी हैं। और तंत्रिका तंत्र और लास्ट जो आपके चैप्टर का है अंतःस्रावी तंत्र, इसके बारे में अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपने शुरू करते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र क्या है। अंतःस्रावी जो तंत्र है ये क्या करता है, एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की जो कोशिकाओं का समन्वय स्थापित करता है। शरीर की सभी कोशिकाओं में जो समन्वय है उसको स्थापित करता है। तंत्रिका तंत्र जो संपूर्ण कोशिकीय क्रियाओं को लंबी अवधि के लिए नहीं कर पाता और दीर्घ अवधि के निरंतर नियमन हेतु फिर शरीर में अंतःस्रावी जो तंत्र है वो हार्मोन स्थापित करने की उसको आवश्यकता होती है। तो मतलब जो अंतःस्रावी तंत्र है वो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर कार्य करता है कि यहाँ पर तंत्रिका तंत्र लंबी समय तक अपने जो भी समन्वय है वो स्थापित नहीं कर पाता। तो उस टाइम जो अंतःस्रावी तंत्र है वो स्रावित हार्मोन की उसको आवश्यकता होती है। तो अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है। ये बहुत सारी जो ग्रंथियां हैं, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवर्क ग्रंथि, अग्नाशय, अंडाशय, वृषण, थाइमस, इन सभी की उनको आवश्यकता होती है। इन्हीं के माध्यम से ये कार्य करता है। जो ऐसी ग्रंथियां हैं ये नलिका विहीन होती है और अपने उत्पादों को सीधे रक्त धारा में ये स्रावित करती है। ये ग्रंथियां क्या है, नलिका विहीन होती है और अपने उत्पादों को सीधे ही ये उसमें स्रावित करती है। इसके बाद आप देखोगे कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं लगभग सारी, लेकिन जो कुछ ग्रंथियां हैं वो क्या है, अंतःस्रावन के साथ साथ बहिस्रावन का भी कार्य करती है। जो कुछ ग्रंथियां हैं वो अंतःस्रावन के साथ साथ बहिस्रावन का भी कार्य करती है। जैसे अग्नाशय है, ये अंतःस्रावी के रूप में तो क्या करती है, इंसुलिन का, और बहिस्रावित के रूप में यह पाचक जो एंजाइम है उसको भी स्रावित करती है। सारी ग्रंथियां नहीं कह सकते हम, कुछ ग्रंथियां कह सकते हैं कि जो अंतःस्रावन के साथ साथ बहिस्रावन का कार्य भी करती है। इसके बाद अपने प्रमुख जो मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहली है वो हाइपोथैलेमस, पहली ग्रंथि के बारे में जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ये क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, जो अपने अगर मस्तिष्क और मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था उसमें एक हाइपोथैलेमस नाम भी अपने पढ़ा था। तो ये अगर मस्तिष्क का आधार का ये भाग है। हाइपोथैलेमस क्या है, अगर मस्तिष्क के आधार का क्या है, भाग है। मुख्य रूप से ये क्या है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण व स्राव का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, यह है पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। उसके द्वारा जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं उनका संश्लेषण, स्त्रावण उस पर क्या करती है, ये नियंत्रण करती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में दो प्रकार के हार्मोन का निर्माण होता है, एक तो मोचक निर्माण और एक मोचक हार्मोन और दूसरा निरोधी हार्मोन। जो मोचक हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि के स्राव करने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो निरोधी है, जैसे नाम से स्पष्ट होता है, निरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये क्या करती हैं, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को क्या करते हैं, रोकते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे निरोध, विरोध, निरोध से विरोध, कि ये विरोध कर रही हैं पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसका विरोध करते हैं निरोधी, और मोचक क्या करते हैं, उसको स्रावण के लिए प्रेरित करते हैं। हाइपोथैलेमस किससे संबंधित है, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि के स्रावण को और नियंत्रण, उसके संश्लेषण व नियंत्रण दोनों ही करते हैं। इसके आगे दो भाग हैं, मोचक और निरोधी। मोचक तो उसको प्रेरित करते हैं और जो निरोधी है वो उसका विरोध करते हैं, उसको रोकते हैं। दूसरी जो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, यह ग्रंथि क्या है, मस्तिष्क के नीचे की तरफ, हाइपोथैलेमस जैसे पढ़ा था ना उसके जस्ट नज़दीक ही पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि उसी के नीचे की तरफ पाई जाती है, उसके नज़दीक ही पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस, ये दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है उसको अग्र पीयूष और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसको पश्च पीयूष कहते हैं।
अग्र पीयूष किसको कहते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस को। और पश्च पीयूष किसको कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस को। यह शरीर की मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये कई प्रकार के हार्मोन का निर्माण व स्रावन करती है, जैसे वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड, प्रेरक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, गोनेडोट्रोपिन। इन सभी हार्मोन का संबंध हमारे शरीर के कार्यों से, वृद्धि से, वो हमारी थायराइड ग्रंथि का संबंध एक गले में जैसे पाया जाता है, और प्रेरक प्रेरित करने से, इन सभी हार्मोन का संबंध है। मतलब बहुत सारे हार्मोन का ये स्रावन करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये 2 प्रकार की है, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को अग्र पीयूष कहते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस को पश्च पीयूष कहा जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ गई पीनियल ग्रंथि। यह जो ग्रंथि है ये अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में ही पाई जाती है। अब तक जो भी ग्रंथियां कर रहे हैं अपने तीसरे नंबर पर आगे, ये तीनों ग्रंथियां कहाँ? अग्र मस्तिष्क से, मतलब इसके अंदर ही पाई जाती है। तो जो पीनियल ग्रंथि है यह भी क्या है? अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में ही पाई जाती है। और मेलेटोनिन नामक जो हार्मोन का ये स्रावन करती है। आपको मेन रूप से ग्रंथि और उसके द्वारा स्रावित हार्मोन भी याद होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन में, पेपर में जो क्वेश्चन आ जाते हैं मिलान चुने वाले, उसमें भी फिर आपको 4-5 ग्रंथियां देके उनके द्वारा स्रावित हार्मोन दे देते हैं। तो आपको यदि ये याद होंगे उनके द्वारा स्रावित हार्मोन, तो ये आप क्वेश्चन सही से कर पाओगे। तो पीनियल ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्रावन करती है? मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। यह जो हार्मोन है वो मुख्य रूप से शरीर की दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है। रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी जो लय है उसके लिए ये उत्तरदायी है, मेलेटोनिन। इसके बाद आते हैं थायराइड। अब क्या हो जाओ, मस्तिष्क से बाहर आ जाओ। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस थी, पीयूष थी, पीनियल थी। हाइपोथैलेमस को 2 भागों में बांटा गया था, मोचक निरोधी पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, इसको भी 2 भागों में बांटा गया था, और पीनियल ग्रंथि। इसके बाद अपने आ रहे हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, यह जो ग्रंथि है वो श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। मुख्य रूप से ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन, इसका तो जैसे नाम से स्पष्ट है, थायराइड थायरोक्सिन नामक हार्मोन का क्या करती है? निर्माण व स्रावन करती है। और ये जो हार्मोन है यह उपापचयी जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है जो उपापचय की जो क्रियाएं हैं उनको ये नियंत्रित करता है, और यह हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी मदद करता है, और साथ ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु ही आयोडीन की आवश्यकता होती है। जो आयोडीन है उसकी कमी से जो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है, और उसी से ही जो रोग होता है इनकी कमी से, गेंगा नामक रोग, वो हो सकता है। तो थायराइड मतलब इस ग्रंथि के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, इससे जो स्रावित हार्मोन है उसके लिए। यदि अपने आयोडीन का सेवन कम करते हैं तो फिर थायरोक्सिन हार्मोन का जो निर्माण है वो कम हो जाता है, फिर उससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद अपने है पैराथायराइड ग्रंथि। आगे जो ग्रंथि है वो है पैराथायराइड ग्रंथि। यह क्या होती है? गले में जो थायराइड ग्रंथि है उसके पीछे पाई जाने वाली यह ग्रंथि है। पैराथायराइड मतलब नाम से स्पष्ट है कि थायराइड से आगे पीछे वही होगी, तो यह उसके पीछे पाई जाने वाली ग्रंथि है, और यह पैराथ हार्मोन जो है उसका स्रावन करती है। पैराथ हार्मोन का जो प्रमुख कार्य है वो रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट के स्तरों को नियंत्रित करना है, और इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। आपको उस ग्रंथि से संबंधित हार्मोन, उससे संबंधित रोग, 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। तो थायराइड से गेंगा नामक रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से होता है। पैराथायराइड ये पैराथ हार्मोन स्रावित करती है, और यह प्रमुख रूप से जो कार्य करती है रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट के जो स्तर हैं उसको नियंत्रित करने का, और इस हार्मोन की कमी से टीटेनी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? टीटेनी नामक रोग हो जाता है। इसके बाद अगला है अपनी अग्नाशय। अग्नाशय है 2 अंतःस्रावी हार्मोन है इसके, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन और ग्लूकागन इसके 2 स्रावित हार्मोन हैं। इंसुलिन क्या है? इस ग्रंथि में जो पाई जाती हैं लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाएं,
जो इंसुलिन है वो इस ग्रंथि में पाए जाने वाले लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाएं और ग्लूकोगन लैंगरहैंस द्वीप की ही अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। मतलब लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं के द्वारा तो इंसुलिन और अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोगन, अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोगन और बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। और इंसुलिन का जो प्रमुख कार्य होता है वो शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है और फिर वो रक्त में जो शर्करा का स्तर है उसको भी क्या करती है, नियंत्रित करती है। ग्लूकोगन क्या करती है, इसका उल्टा करती है, वो ग्लूकोजन को ग्लूकोज में गठन कर देती है। और ये दोनों जो हार्मोन है वो सम्मिलित रूप से रक्त में जो शर्करा के स्तर को क्या करते हैं, नियंत्रित बनाए रखते हैं। क्या समझो दोबारा, जो इंसुलिन है वो तो क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लूकोजन में कौन, इंसुलिन, और जो ग्लूकागन है वो इसके विपरीत है, वो क्या करती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है, दोनों मिलकर सम्मिलित रूप से क्या करती है, जो रक्त में शर्करा का स्तर है उसको नियंत्रित करती है। फिर भी किसी कारणवश यदि किसी रक्त में इंसुलिन की कमी हो जाती है और रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो जो उस व्यक्ति को मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय से संबंधित कौन सा रोग है, मधुमेह। और पैराथायराइड से संबंधित रोग था टिटेनी, और थायराइड से संबंधित जो रोग था गोंगा। आप इस वीडियो को समझते हुए इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको इनसे संबंधित हार्मोन और जो रोग हैं अवश्य याद हो जाएंगे। इसके बाद अगली है अधिवक्र ग्रंथि। वक्कों के ऊपर के भाग में एक जोड़ी अधिवक्र ग्रंथियां पाई जाती है। ये भी दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, जैसे अग्नाशय करती थी ग्लूकोगन और इंसुलिन, उसी तरह ये भी दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। एड्रीनेलिन, उसको एड्रीनेलिन का दूसरा नाम क्या है, एप्रीनेलिन। एड्रीनेलिन, इसका दूसरा नाम क्या है, एप्रीनेफ्रिन। और दूसरा हार्मोन है नोर एड्रीनेलिन या नोर एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन क्या होते हैं, शरीर की आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित करने के काम आते हैं। ऐसी स्थिति में हार्मोन अधिक तेजी से स्रावित हो जाते हैं। अनेक कार्यों जैसे हृदय की धड़कन, हृदय का संकुचन होना, श्वसन दर, पुतलियों का फैलाव होना आदि सभी को ये नियंत्रित करते हैं। इन हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। आपको याद होना चाहिए कि आपातकालीन हार्मोन कौन से हैं। आपातकालीन हार्मोन है एड्रीनेलिन, मतलब अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित जो दो हार्मोन है एड्रीनेलिन और नोर एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन और नोर एड्रीनेलिन ये हार्मोन क्या होते हैं, आपातकालीन स्थिति में शरीर की सुरक्षा करते हैं और इन हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। ये थी आपकी अधिवक्र ग्रंथि। इसके बाद आपकी है थाइमस ग्रंथि। थाइमस जो है वो हृदय और महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है और थाइमोसिन नामक एक पेपेटाइड हार्मोन का स्रावित करती है। पेपेटाइड हार्मोन का स्रावन करती है। यह जो ग्रंथि है वो छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है, परंतु यौवनारंभ के पश्चात ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। आपको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए कि छोटे बच्चों में कौन सी जो ग्रंथि है वो ज़्यादा होती है, विकसित होती है, तो थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि छोटे बच्चों में ज़्यादा विकसित होती है। इसके बाद वृषण और अंडाशय। वृषण ये नरों के लिए है और अंडाशय ये मादाओं के लिए है। और इनसे जो संबंधित हार्मोन है, पुरुषों से संबंधित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं से संबंधित हार्मोन जो हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों लैंगिक अंगों का विकास करते हैं। तो ये आपकी जो ग्रंथियां थी एक बार दोबारा समझो सभी। हाइपोथैलेमस अगर मस्तिष्क में पाई जाती है ये है, और इसमें दो प्रकार के हार्मोन है, मोचक हार्मोन, निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि को स्रावित करने के लिए नियंत्रित करता है, निरोधी उसको रोकता है। दूसरी बड़ी पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी दो भागों में है। एडिनो हाइपोफाइसिस को अग्र मस्तिष्क कहते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस को पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। इसके बाद बड़ी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो दैनिक लय को बनाए रखने के लिए, और इसमें जो हार्मोन है वो मेल्टोनिन। थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन हार्मोन, इससे संबंधित रोग गोंगा और किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। पैराथायराइड ग्रंथि, इससे संबंधित रोग है जो टिटेनी है और इससे जो हार्मोन है वो पैराथार्मोन है और ये रुधिर में कैल्शियम व फास्फेट का जो स्तर है उसको बनाए रखने का काम करती है। इसके बाद अग्नाशय। अग्नाशय में दो हार्मोन है इससे स्रावित, इंसुलिन और ग्लूकोगन, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं और रुधिर में जो उसका शर्करा का स्तर है उसको बनाए रखने का काम करते हैं। इसके बाद अधिवक्र ग्रंथि, इसे क्या कहते हैं,
आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, एड्रीनलिन या नोर एड्रीनलिन। थाइमस ग्रंथि यह बच्चों में अधिक विकसित होती है और वृषण नरों के लिए और अंडाशय मादाओं के लिए। तो आपकी ये चैप्टर था जो दूसरा वो पूरा हुआ। धन्यवाद।